नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका ये वीक। तो आज का टॉपिक है कि हम हमारी बैच फ्लावर कैसे हेल्प कर सकता है रिस्पेक्ट के मामले में। रिस्पेक्ट के मामले में बैच फ्लावर भी हेल्प कर सकता है और थोड़ी आपकी थिंकिंग चेंज हो। मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दूंगी, जैसे मैंने कैसे समझा कि रिस्पेक्ट कैसे अर्न कर सकते हैं। अब पहले तो मैं आपको बैच फ्लावर बता दूँ। इसमें बैच फ्लावर रॉक वाटर इसलिए रहेगा क्योंकि आप जो नई चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओल्ड बिलीफ के साथ चलते हैं, पुराने संस्कारों के साथ जो शायद आज के टाइम में मान्यता नहीं रखते, इसलिए रॉक वाटर। फिर आ गया वाइन। वाइन इसलिए कि कहीं ना कहीं आप डिक्टेटरशिप या उस चीज़ को रूल करना शुरू कर दे, नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो करो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। अब ये पर्सनालिटी जो होती है, या तो ये आप वाइन और दूसरा है वाटर वॉयलेट, ये दोनों में बहुत ही थिन लाइन है। वाटर वॉयलेट वाला क्या करेगा, वाटर वॉयलेट वाला ये ध्यान रखे वो ना क्रिएटिव पर्सनालिटी होती है, उसको ज़्यादा नहीं है, वो अगर बोल भी देगा ना वो तुमको अपना डोमिनेंस एक तरीके से दिखाएगा और फिर छोड़ देगा। आप मेरी पहले की वीडियो देखो। पर जो वाइन पर्सनालिटी है वो परसिस्टेंट रहते हैं, जो मैंने कहा है वैसे ही करना है और उसी में ही तुम्हारा भला है, समझे? ठीक है, तो वाइन। फिर साथ में ओक, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं फिर जब इनको लगता है कि इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो ये लोगों से कटना शुरू कर देते हैं और इनके अंदर रिजेंटमेंट और एंगर बढ़ता जाता है। तो उसके लिए हॉली विलो। और साथ में हनी शकल इसलिए लें क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले पास्ट में जैसे किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया और अरे ये बंदा तो इसको मैं समझा समझा के थक गया, इसकी बुद्धि ही नहीं खुलती थी, इससे मुझे ये कहा वो कहा। इसलिए अगर कुछ ऐसा इशू है तो आप साथ में हनी शकल लें, अगर नहीं है तो आप सिर्फ ये कॉम्बिनेशन चेरी प्लम के साथ। चेरी प्लम इसलिए क्योंकि चाहे गुस्सा हो, रिजेंटमेंट हो, डोमिनेशन हो, कंट्रोल्ड वे में निकलना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए माई वे और हाईवे। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अभी जब तक मैं जॉब कर रही थी तो मैंने एक बहुत ही कम पोजीशन से शुरू किया था जॉब, जहाँ पे जब शुरुआत थी तो उसमें मेरा काम सिर्फ इतना था कि फाइल्स आगे करना और फिर डॉक्यूमेंटेशन करना। विथ टाइम मैं आगे बढ़ती गई, फिर मैंने केसेस लेने शुरू किए, केसेस सॉल्व करने शुरू किए। उसके बाद फिर मैंने वीज़ा का काम किया। उसके बाद फिर मेरी प्रमोशन टाइम टू टाइम होती गई और आखिर मेरा जो लास्ट जॉब प्रोफाइल था वो था हेड ऑफ़ द मिशन को असिस्ट करना। अब जब आप ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो तो क्या होता है ना, आपकी थिंकिंग भी बदलती जाती है विथ टाइम। जिस तरीके के लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जिस तरीके के लोगों के साथ आप मिलते जुलते हो, अब कहीं ना कहीं इसमें डोमिनेंस भी आ ही जाता है। मेरे में भी है और है, अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर नहीं है तो हुआ यूँ कि भाई जब जॉब चली गई तब आगे कब गई, जब कोविड आया। अब कोविड जब आया तो एक आपका जब जो बंदा जॉब करता है ना, वो जब जॉब करता है तो उसकी एक पर्सनालिटी ऑफिस में अलग होती है और घर में आके वो बिल्कुल अलग होता है। आप कभी भी नोटिस करना, आप सेम तरीके से बात नहीं करोगे अपने इन लॉ से जिस तरीके से आप अपने बॉस से बात करते हो, या सेम तरीके से बात नहीं करोगे अपने बच्चों से या पति से जिस तरीके से आप कोलीग्स के साथ बात करते हो। तो डिफरेंस आता ही है, हम सब मास्क पहन के चलते हैं। तो जब कोविड आया तो जो मेरी नेचर है सबकी हेल्प करना, और मैं पहले भी करती थी, ऐसी बात नहीं है कि भाई मेरी पोजीशन हाई हो गई। यहाँ पे किसी को कोई अपने घर वापस आ गई मैडम, उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए, मैं कितनों के घर गई और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अपना बच्चा इनके पास भेजो ताकि इनका ट्यूशन सेंटर शुरू हुए। फिर मेरे पड़ोसी
उनको एक अजीब बीमारी हो गई। उस टाइम पे मैं इतना बीमारियों में थी नहीं, बैच फ्लावर में थी नहीं। हाँ, मैंने रेकी वेकी सीख रखी थी, तो मैं रोज़ रात को सोने से पहले उनको रेकी हीलिंग दे के सोती थी, फिर सुबह उठ के हाल पूछती थी, फिर दिन में फिर रेकी देती थी। फिर इस तरीके से एनर्जीज़, इसमें क्या होता है ना, कई बारी आप इतना ज़्यादा सामने वाले के लिए कर देते हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कहीं न कहीं। और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? मेरी एक्सपेक्टेशन थी, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर यू, एटलीस्ट ब्लेस मी। इफ़ यू डोंट वांट टू ब्लेस मी, ब्लेस माय फैमिली। तो भगवान जी ने कहा आओ, मज़े चखाते हैं। तो मेरे को ऐसा हुआ कि जिन जिन की मैंने मदद की, सिर्फ़ वो लोग जिन जिन की मैंने मदद की, ये कोविड के टाइम की बात है, उन सब ने मिलके मेरे पे अटैक किया। चाहे किसी का घर बचाने की बात हो, चाहे किसी की नौकरी की बात हो, चाहे किसी की हेल्थ की बात हो। जब इन्होंने सबने मिलके मेरे पे अटैक किया, आई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। आई नॉट ओनली फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड फॉर what I did for them and what they gave me in return. I felt disrespected within myself. मतलब एक सेल्फ पिटी एक अलग चीज़ है, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट एक है कि जब आप अपना नज़रों में गिरने लगो, यार मैंने किसी की मदद ही क्यों की मैंने मदद, क्यों मैंने इनके फड्डे में टांग अड़ाया। सो इट वॉज अ ग्रेट lesson for me in the sense that A, never help anybody for free. B, if you are helping someone, cut yourself with that person immediately. Don't expect anything in return. क्यों? क्योंकि इंसान जो अंदर से होता है ना, वो वही आपको देता है। मैंने एक टॉक्सिक बंदे को हील किया, तो हुआ क्या, उसने तो अपना टॉक्सिन ही मुझे दिया ना इन रिटर्न। तो फिर मुझे बुरा लग गया, चाहे मेरा करेक्टर असैसिनेशन हो, चाहे कोई भी XYZ बात हो। एंड दैट मेड मी अंडरस्टूड दैट आई कैन नॉट गेन रिस्पेक्ट बाय पीपल इन द वे, आई मीन, मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि मैं एक फैमिली है, मेरी फैमिली ले लो। मेरे फैमिली में कोई एक कृष्णा जी को मानते हैं, कोई एक माता रानी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, कोई गणपति जी को मानते हैं, कोई किसी को नहीं मानता। ऐसी फैमिली है ना, हम सब एक फैमिली हैं, लेकिन सबका भगवान अलग है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है अपने अपने भगवान से है, अपना एक संस्कार है जिसको लेके हम पैदा हुए हैं और जिसको एज अ फैमिली हमने बनाया। दो तरीके के संस्कार है। तो इसे ना, हर फैमिली में सारे लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि हम सब बाहर जाते थे, हम सबके अपने अपना फ्रेंड सर्कल था, हम सबके अपने अपने संस्कार डेवलप हो रहे थे। जैसे लोगों से मिलोगे वैसे बनोगे। तो मैंने ये एक्सपेक्ट कैसे कर लिया कि मैं अगर ऐसे लोगों से मिली हूँ जो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, वो इन रिटर्न मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। जो मेरे लिए जिनका मैं अच्छा कर रही हूँ, वो मेरे लिए इन रिटर्न अच्छा ही करेंगे। इट वॉज़ माई फॉल्ट, इट वॉज़ नो बडी एल्सेस फॉल्ट। तो अगर आप किसी से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे, तो सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन को मार दीजिए। आप अपनी बात थोपिए मत किसी के ऊपर। हमारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हम ये खाते हैं तो ही ठीक है, तुम जो खाते हो तुम्हारा वो ख़राब है। क्यों भाई? तुम हो, हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो एक तो जस्ट बिकॉज सामने वाला आपकी बात मानना नहीं चाहता तो वो बुरा नहीं हो गया, उसके अपने संस्कार अलाउ नहीं करते। अब किन्हीं दो शर्तों में बंदा आपकी बात मानेगा। एक, जब उसके अंदर फियर बहुत ज़्यादा होगा, तो वो अपने फियर को कंटेम्पलेट करेगा कि भाई हाँ, ये बंदा शायद सही कह रहा है। अब ये रील्स बनती है इतनी एस्ट्रोलॉजी वाली, क्या करते हैं वो फियर के साथ ही तो खेलते हैं ना। ओ, अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे वैसा हो जाएगा, करते हैं ना। तो अगर आपके अंदर फियर है तो आप वो सामने वाले की बात मानोगे। दूसरा नंबर, आपकी बात वो मानते हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। ये चीज़ भी मैंने बहुत अच्छी सीखी
इस लेसन से मेरी बात मेरे दफ्तर में लोग शायद इसलिए मानते थे क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, वो मेरी कुर्सी की बात मान रहे थे, मेरी डेजिग्नेशन की बात मान रहे, मेरी बात नहीं मान रहे थे वो लोग। ये मेरी गलत फहमी थी कि वो लोग मेरी बात मान रहे हैं। आगे दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बैठ के आपकी बात सुन रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है और बाहर जाके आपकी बुराई कर रहा है, फिर अरे यार इससे तो बड़ा पका दिया। अब ये लोग कौन करते हैं? जिनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ये ऐसे लोग हैं। वो बैठ के आपकी सब बात सुनेंगे, बाहर जाके आपकी बुराई करेंगे जब उनका मतलब निकल जाए। तो इसी तरह हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता है जी, बात आपकी सुनी नहीं, आपकी बात नहीं मानी, जैसा आप कह रहे हैं तो आप मुझसे प्यार नहीं करते या फिर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। सिमिलरली ये केस हर रिलेशनशिप में होता है, क्योंकि सामने वाला आपको अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, आपके संस्कार नहीं है उसको समझने के, तो आप उसको रिजेक्ट ही करोगे ना। फिर सामने वाले का प्रॉब्लम है कि उसको लग रहा है कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप नहीं नहीं नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सो द बेस्ट वे, इफ़ यू रियली वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट करें, तो उनको फ्री छोड़ दो। कई बार हमारा सबकॉन्शियस एफर्ट होता है, नहीं अपनी बात थोपनी है इनके ऊपर, इनको ये समझाना है कि ऐसा होगा तो। अरे आपके लाइफ लेसन अलग है, सामने वाले के अलग है। सामने वाला अलग पर्सनैलिटी है, आप अलग पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, समझे, माने, सबसे पहले मैंने क्या बताया, किसी की हेल्प नहीं करनी फ्री में। दूसरा, फालतू का ज्ञान नहीं पेलना किसी को फ्री में। तीसरा, आप अपनी बात कह दो और फ्री विल छोड़ दो। आपको फ्री विल छोड़ दिए, सामने को फ्री में नहीं देना है। लेकिन अब कोई आपसे अगर पूछने आ रहा है चौथा, तो ही जवाब दो, वरना रहने दो। और अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दो और फ्री विल के साथ फ्रीडम दो सामने वाले को। मैंने ये बात समझा दी, तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना थैंक यू। बाकी जब आप बैच फ्लावर लेंगे, हाँ उस बैच फ्लावर में आप सिरेटो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिरेटो जो है वो फोकस को के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा ले जाएगा कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और क्या ये ज़रूरी है। तो उसमें आप चेस्टनट बड भी तब ऐड कर सकते हैं अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार ही आपके साथ ये चीज़ रिपीट हो रही है डिसरिस्पेक्ट की, तो आप चेस्टनट बड ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा भी दूसरा सिनेरियो ये भी है कि देखो, मैं अगर एज ए ह्यूमन बोलूँ तो मैं तो ऐसा काम नहीं करती, पर ऐसा लोग कहते हैं कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट जो दे रहा है, आपने इतना कुछ कर लिया उसके लिए और फिर भी आपको डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, तो वो कहते हैं कि वो सोल जो है बहुत बेचारा सोल है, बहुत कमज़ोर सोल है, बहुत टॉक्सिक सोल है। तो आप उनके लिए ओपन भी कर सकते हो। मैं नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, मैं वो रास्ता ही बदल देती हूँ, मैं उस इंसान को ही छोड़ देती हूँ। आप रहिए अपने टॉक्सिन के साथ, आपको जो बोलना है बोलिए, जो करना है करिए, ऊपर वाला है सब देखता है। ओपन हो, आप कर सकते हो ट्रांसक्रिप्टेड एडवांस ओपन हो, तो आप या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सामने वाला जो आपके साथ कर रहा है, हो सकता है आपके अंदर अगर आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है तो आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहे हैं, उसकी आप ओपन कर सकते हैं कि सीधा कहिए आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्ट विद इन मी फॉर माई सेल्फ। और 108 टाइम्स आप वो 4 लाइनें करिए। और अगर सामने वाले के लिए करनी है एडवांस हो, ओपन हो, वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको या आपके किसी अपने की मदद करे जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जूझ रहे हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, बैच फ्लावर भी शेयर किया। तो फिर कल मिलते हैं,
तब तक के लिए नमस्कार।